हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज आज का दिन भी स्टार्ट होता है एक यहाँ पे खराब अपडेट के साथ। और FTX का कोलैप्स हम लोगों ने रिसेंटली देखा था, और अभी जो एक अगला कोलैप्स यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है वो FTX से भी ज़्यादा बड़ा है, और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जेनेसिस के बारे में। क्या है ये और क्यों अभी ये ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट का एक बार ओवरऑल हालात जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर बात करें मार्केट कैप की, तो वो तकरीबन 1-1.25% का हमें यहाँ पे डाउन दिख रही है। वॉल्यूम 5% जो है कल से अब तक यहाँ पे बढ़ा है। इन्फ्लो का डेटा नाइट में एक यहाँ पे, इनफैक्ट दो जो है छोटे छोटे यहाँ पे आए हैं। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स के बारे में बात करें, एक्सट्रीम फियर नंबर 22 और पिछले 1 घंटे के कॉल हैं सेल की तरफ हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ओवरऑल अगर हीट मैप देखेंगे हम लोग, तो लाल रंग जो है हावी है। BTC तकरीबन 2%, इथीरियम लगभग 2.25% हमें यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं पिछले 24 घंटे के गेनर की, तो लिंक नियर APE हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग बात करें लूजर की, तो एल्गो, CRO और GRT जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। BTC के प्राइस ने फिर से 16,000 का जो मार्क था वो तोड़ा, और करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ पे 15,810 और 20 सॉर्ट ऑफ USDT यहाँ पे। नया बॉटम BTC ने अपना बनाया यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे अब नया बिट जो बॉटम BTC का बना है वो बना है 55,500 का। इससे पहले का जो बॉटम था वो तकरीबन यहाँ पे 15,600 के नियर था। $100 हम लोग नीचे यहाँ पे आए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था BTC का वो उसने यहाँ पे ब्रेक करा है। अगर आप देखेंगे इससे नीचे, मैं एक बार आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि थोड़ा ये क्यों भी अभी लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये वाला इस लेवल के नीचे, यानी कि 16,000 से नीचे हम लोग आए हैं कई बार, पर हमारी कभी भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और अब अगर आप यहाँ पे देखो तो उसके नीचे हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। पर हाँ, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था हमारा, इनफैक्ट उसने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से काम करा है। अब बात ये आती है कि क्या रीज़न है। कल मैंने आप लोगों को बताया था FTX का हैक, इथीरियम वेल वहाँ पे लगी हुई। FTX हैक के बाद जिसने भी वो हैक किया था वो इथीरियम मार्केट में लेके आ रहा है, उससे एक पैनिक का माहौल यहाँ पे बना था। और अभी एक और बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो अपडेट पहले भी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पर कल तक वो इतना बड़ा नहीं था। उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न था, पर अब वो भी रीज़न यहाँ से हट गया। तो पूरी स्टोरी है, उस पर चलते हैं हम लोग, फिर बताता हूँ कि आज क्या अपडेट आया। जेनेसिस के बारे में बात पहले भी हो रही थी, कल भी हमने बात करी थी। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे कि भाई हम लोग बैंकरप्ट हो सकते हैं अगर हमें फंडिंग जो है यहाँ पे नई नहीं मिली, क्योंकि हमें रेज करना है बहुत ही जल्दी फंडिंग, और पैसा आएगा तभी हम लोग यहाँ पे बच पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे यार क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, अगर एक और कंपनी है वो डूब जाएगी, FTX इतना बड़ा एक्सचेंज डूब गया, तो जेनेसिस क्या है यहाँ पे। अब इसके पीछे क्यों मैं ये जेनेसिस को बड़ा यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो हम चलते हैं अभी। जेनेसिस जो है वो पार्ट है किसका, डिजिटल करेंसी ग्रुप का, यानी DCA का। अब आप DCG का एक बार पोर्टफोलियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अगर उनके पोर्टफोलियो की कंपनी जो उनका पार्ट है वो अगर यहाँ पे बैंकरप्ट हो रही है और वो इसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहां कहां हमें देखने को मिलेगा। पहला नाम यहां पे आता है एब्रा का। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे यहाँ पे API 3 का, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैरेक्टर वाइज इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखे, तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है यहाँ पे। अवंती बैंक। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, बिटगो। अब आप समझ रहे हैं कि कहाँ गेम पहुँच रहा है। यहाँ पे बिटगो पे भी इनके पोर्टफोलियो में है यहाँ पे। इसके बाद है बिट पे, इसके बाद है बिटसो, बिटवाला तो चलिए ठीक है, ब्लॉकचेन, ब्लॉकस्टैक, ब्लॉकस्ट्रीम, और नीचे आते हैं हम लोग ब्रेव ब्राउज़र। मतलब अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्यों ये गेम ज़्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। ब्रेव ब्राउज़र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। चेनालिसिस,
बड़े नाम अभी आपको दिखेंगे, सर्कल, सर्कल पता है ना, यूएसडीटी वाला, सिविक, क्वाइनबेस, क्वाइनडेस्क। तो ये नाम जो है वो बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्टफोलियो है इनका। डेपर लैब, डिसेंटरलैंड, तो ये जो पोर्टफोलियो है ये बहुत बड़ा है इनका, और इस वजह से फिलहाल मार्केट में फंड क्रिएट हो रहा है कि जेनेसिस जो इनका पार्ट है, उसकी अगर कल को बैंकरप्ट होने के बारे में बात हो रही है, और अगर ये उसे नहीं बचा पा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट इनके पोर्टफोलियो पे भी देखने को मिलेगा। फायर ब्लॉक्स, अगर आप ब्लॉकचेन में हैं तो आपको पता है फायर कितना बड़ा नाम है यहाँ पे। FTX तो हम लोगों को पता ही है यहाँ पे, उसी के साथ यहाँ पे नाम आता है इनका जेनेसिस का। तो ये एक रीज़न है, ग्रे स्केल भी है, तो ये सारा रीज़न है। और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर हम लोग नीचे जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे हमें नाम जो हम लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे यहाँ पे कि ये भी इनके पार्ट में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो फंड है, लेज़र भी है यहाँ पे, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो ये पूरा का पूरा जो फंड है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंट ये था कि अभी तक ये बात हो रही थी कि बाइनेंस जो है इसको फंड करेगा, पर अब जो अपडेट आया है वो ये आया है कि बाइनेंस ने मना कर दिया है। बाइनेंस टर्न डाउन रिक्वेस्ट टू इन्वेस्ट इन जेनेसिस। बाइनेंस डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट। ये सबसे बड़ा फिलहाल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइनेंस से एक होप थी कि शायद बाइनेंस आगे आएगा और वो इन्वेस्ट करेगा और वो जेनेसिस को निकालेगा, पर वो यहाँ पे मना कर दिया गया। तो इस वजह से एक मार्केट में फंड बैठा और फिर से हम लोग 16,000 के नीचे आ गए। अभी तो आप ये देखिए कि ये न्यूज़ आ रही है, अगर ये हो गया तो इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो में फिर से देखने को मिलेगा। और अगर ये चीज़ आती है तो जैसा कल भी हमारी बात हुई थी, और 20-25% BTC डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 12-13 हज़ार का जो लेवल है वो हमारा हो जाएगा। बहुत टाइम पहले हम लोगों ने इस बेसिस पे कि पास्ट हिस्ट्री कैसे रहती थी, 14,000 का मार्क जो है डिसाइड किया था। फ्रेंकली मुझे भी नहीं लग रहा था वो टाइम पे कि हम लोग 14,000 पे जा सकते हैं, लेकिन अब जो ये न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं बहुत इजीली हम लोग, क्योंकि कल को कुछ भी ऑफिशियली आ गया, बैंकरप्ट हो गई, सीधा BTC हमें $1,000-2,000 गिरता हुआ दिख सकता है। क्या मैं इसके लिए कर रहा हूँ? क्या इस लेवल पे मैंने लॉन्ग का कॉल लिया था? नहीं, मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे शांति से वेट कर रहा हूँ एक बार थोड़ा सा मार्केट स्टेबल दिखे, क्योंकि अब मैं फ्यूचर ट्रेड की जगह स्पॉट ट्रेडिंग पे करने का यहाँ पे मुझे लगता है फ़ायदा हमारे लिए है। पर अभी भी नहीं, एक बार थोड़ा वेट करते हैं, ये न्यूज़ अपडेट होने का कंफर्म करते हैं। इसके अलावा US से भी डेटा आने वाला है, वो आएगा तो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। अब ये तो हो गई ख़राब न्यूज़। अब एक बहुत बढ़िया, लिटरली में ऐसा होता है कई बार कि आप कुछ एक अच्छी न्यूज़ देखते हो या कुछ एक न्यूज़ देखते हो और आपको पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो ये अपडेट देखने को मिला। और वो ये था कि JP Morgan रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर अ न्यू क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। JP Morgan बहुत 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 बड़ा नाम है जब हम लोग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, और वो एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये एटलीस्ट एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे, और वो भी इस टाइम पे जब चारों तरफ अगर हम लोग देखें क्रिप्टो को लेके नेगेटिव अपडेट, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो वहाँ पे ये एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आया है JP Morgan की तरफ से। और ये वो चीज़ है जो लोगों पे ट्रस्ट पैदा करती है कि JP Morgan अगर यहाँ पे ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें चीज़ें आने वाले टाइम में और ज़्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये था गाइस अपडेट। जेनेसिस के जो अपडेट है उस पर थोड़ी अपनी नज़र बनाए रखिएगा अगर आप फ्यूचर पे ट्रेड ले रहे हैं। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को कोई भी सिग्नल कुछ नहीं भेजा टेलीग्राम पे, उसका एक ही रीज़न है कि मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी भी हूँ और थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी रिस्की है ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। एक बार को वो ट्रेन चल रही होती है ना तो चढ़ना फिर भी समझ में आता है, पर अभी तो कुछ भी हिसाब समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि न्यूज़ अपडेट इस तरीके से आ रही है यहाँ पे। अब अगर किसी ने जेनेसिस को ले लिया यहाँ पे, उनको दे दी फंडिंग, तो जो BTC नीचे आया है ना उसी स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। मैं 17,000 को क्रॉस करता हुआ ऊपर भी जा सकता है। अगर ये कुछ ऐसा अपडेट आता है तो वेट करेंगे, एक बार कंफर्मेशन होने के बाद डेफिनेटली हम लोग ट्रेड यहाँ पे लेंगे हमारा। तो ये था गाइस अपडेट अभी तक जो मार्केट में चल रहा है। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
टेलीग्राम को सारे अपडेट्स के लिए, जिससे वीडियो बनाने से पहले ही आपको अपडेट मिल सके, उसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।